12वीं कॉमर्स के बाद क्या करें? सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम या बैंकिंग करियर। क्या आप 12वीं कॉमर्स के छात्र हैं? क्या आपके घर वाले कहते हैं कि कॉमर्स लेने के बाद केवल बीकॉम ही करना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि बिना सीए बने कॉमर्स में अच्छा करियर नहीं बन सकता? और क्या आप जानना चाहते हैं कि 12वीं कॉमर्स के बाद ऐसे कौन-कौन से करियर हैं जिनमें लाखों रुपए की सैलरी और शानदार भविष्य दोनों मिल सकते हैं? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12वीं कॉमर्स के बाद उपलब्ध सबसे बेहतरीन करियर विकल्प, उनकी पढ़ाई, फीस, नौकरी के अवसर और संभावित सैलरी के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का छात्र कौन सा करियर चुने तो उसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्र कोचिंग क्लासेस की सीरीज करियर गाइडेंस सीरीज 12वीं के बाद क्या करें। आज का यह चौथा भाग खास तौर पर कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए है। बहुत सारे छात्र 12वीं के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई सीए की सलाह देता है, तो कोई बीकॉम की, तो कोई बैंकिंग की तैयारी करने को कहता है, तो कोई कहता है नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ऐसे में सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण विकल्पों को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आप अपने लिए सही निर्णय ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद को समझिए। किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मुझे किस विषय में रुचि है? दूसरा, मैं कितने वर्षों तक पढ़ाई कर सकता हूँ? तीसरा, मेरा लक्ष्य नौकरी है, सरकारी नौकरी है या प्रोफेशनल करियर बनाना है? इन सवालों के जवाब ही आपको सही दिशा देंगे। विकल्प 1, बीकॉम। 12वीं कॉमर्स के बाद सबसे लोकप्रिय कोर्स बीकॉम है। यह 3 या 4 वर्ष का स्नातक कोर्स होता है। इसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। बीकॉम करने के बाद आप बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं। यदि आप आगे एमकॉम, एमबीए या अन्य प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो बीकॉम एक मजबूत आधार प्रदान करता है। विकल्प 2, सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। यदि आपको अकाउंट्स और टैक्सेशन में रुचि है, तो सीए एक शानदार विकल्प है। सीए भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल कोर्सों में से एक है। इसमें मेहनत अधिक होती है, लेकिन सफलता मिलने पर करियर भी बहुत अच्छा बनता है। सीए बनने के बाद आप टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ आय लाखों रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। लेकिन याद रखिए, सीए वही करें जो नियमित पढ़ाई और धैर्य रखने के लिए तैयार हो। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। यदि आपको कानून, कंपनी नियम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रुचि है, तो सीएस आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी के कानूनी और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। बड़ी कंपनियों में सीएस की मांग लगातार बनी रहती है। यह उन छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें मैनेजमेंट और कानून दोनों में रुचि हो। विकल्प 4, सीएमए। सीएमए का पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यह कोर्स लागत प्रबंधन, वित्तीय योजना और बिजनेस रणनीति से जुड़ा होता है। यदि आपको गणना, डेटा विश्लेषण और बिजनेस फाइनेंस पसंद है, तो सीएमए एक बेहतरीन विकल्प है। भारत और विदेश दोनों जगह सीएमए प्रोफेशनल की अच्छी मांग है। विकल्प 5 आपके पास है बीबीए। यदि आपका सपना मैनेजर बनने का है या आगे एमबीए करना चाहते हैं, तो बीबीए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बीबीए में बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मानव संसाधन और उद्यमिता के बारे में पढ़ाया जाता है। बीबीए के बाद आप एमबीए करके कॉर्पोरेट क्षेत्र में उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। छठा ऑप्शन आपके पास है बैंकिंग करियर। कॉमर्स छात्रों के लिए बैंकिंग एक लोकप्रिय करियर है। ग्रेजुएशन के बाद आप आईबीपीएस, एसबीआई और अन्य बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बैंक पीओ, क्लर्क और अन्य पदों पर नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं। यदि आपको स्थिर नौकरी और सम्मानजनक करियर चाहिए, तो बैंकिंग एक अच्छा विकल्प है। विकल्प 7, गवर्नमेंट जॉब। 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप एसएससी, रेलवे,
बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो अभी से एक मजबूत अध्ययन योजना बनाइए। विकल्प 8, डिजिटल कैरियर ऑप्शन। आज के समय में केवल पारंपरिक करियर ही नहीं, कॉमर्स के छात्र डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएशन, टैली, जीएसटी एक्सपर्ट और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भी करियर बना सकते हैं। इन क्षेत्रों में कम लागत से शुरुआत की जा सकती है और भविष्य की संभावनाएं भी काफी अच्छी हैं। तो यदि आपको अकाउंट्स पसंद है तो सीए या सीएमए पर विचार करें। यदि कानून और कॉर्पोरेट कार्य पसंद है तो सीएस चुन सकते हैं। यदि बिजनेस और मैनेजमेंट पसंद है तो बीबीए और एमबीए की दिशा में जाएं। यदि जल्दी ग्रेजुएशन करके नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो बीकॉम एक अच्छा विकल्प है। यदि सरकारी नौकरी करनी है तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कभी भी केवल दोस्तों को देखकर करियर मत चुनिए। किसी को सीए में सफलता मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके लिए भी सही हो। अपनी रुचि, क्षमता और लक्ष्य के आधार पर निर्णय लीजिए। याद रखिए, सही करियर वही है जिसमें आप लंबे समय तक मेहनत कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको 12वीं कॉमर्स के बाद उपलब्ध प्रमुख करियर विकल्पों की स्पष्ट जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, भाई बहनों और उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए जो करियर को लेकर उलझन में हैं। कमेंट करके बताइए कि आप 12वीं कॉमर्स के बाद कौन सा करियर चुनना चाहते हैं, सीए या सीएस या फिर सीएमए के अलावा बीकॉम, बैंकिंग या कोई और विकल्प। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी इस करियर गाइडेंस सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे 12वीं आर्ट्स के बाद क्या करें और कौन कौन से बेहतरीन करियर विकल्प उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रुद्र कोचिंग क्लासेस को। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी। धन्यवाद। जय हिंद।